जय माता जी साहब। आज हम क्षत्रिय विवाह पोर्टल पर थोड़ी चर्चा करते हैं। क्षत्रियविवाह.com एक क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज का वैवाहिक पोर्टल है। यहाँ आप बायोडाटा पोस्ट कर सकते हैं और बायोडाटा सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ बायोडाटा पोस्टिंग को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इस पोर्टल को देख लेते हैं कि जैसे आपको सबसे पहले क्षत्रियविवाह.com पर आना है और इसका लिंक आप देख सकते हैं KSHATRIYAVIVAH.com, क्षत्रियविवाह.com। इस पर आपको आ जाना है और उसके बाद ज्वाइन नाउ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर बायोडाटा प्रोफाइल और एक कोऑर्डिनेटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ रहा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन बायोडाटा प्रोफाइल का मतलब ये है कि अगर आप खुद के लिए या अपने बनाए बाईसा के लिए बायोडाटा अपलोड कर रहे हैं तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो ये पहला जो फॉर्म है ये रजिस्टर फॉर बायोडाटा प्रोफाइल, ये देखिए ऊपर लिख रखा है रजिस्टर फॉर बायोडाटा प्रोफाइल। तो ये जो प्रोफाइल बनेगी ये आपके बना बाईसा का बायोडाटा आप जो पोस्ट करेंगे वो बनेगी। और उसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेटर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो ये देखिए इसके नीचे वाला जो बाद में फॉर्म ओपन होगा ये रजिस्टर फॉर कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेटर बनेंगे इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसके लिए फॉर्म है। अगर हम यहाँ पर देखें बायोडाटा प्रोफाइल के लिए तो ये देखिए यहाँ पर आप पूरी प्रोसेस पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपको क्या क्या देना है कि सबसे पहले फुल नेम देना है, कौन सा नेम जो कि आपका बायोडाटा बनाएगा, तो आपको उस पूरे नाम को यहाँ पर अपलोड करना है, पोस्ट करना है। फिर इसको आपको कंफर्म करना है एक बार, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट है आप उसमें चेक कर सकते हैं कहाँ तक आ रही है। और उसके बाद पापा हुक्म का नाम, माताश्री का नाम, ठिकाना, राजवंश मतलब आप राठौड़ हैं, कछवा हैं, सिसोदिया हैं, भाटी हैं, जो भी आपकी मेन डायनेस्टी राजवंश को लिखना है। फिर उसके बाद उसकी शाखा लिखनी है आप कि आप राठौड़ हैं तो कौन से राठौड़ है, कछवा हैं तो कौन से, सिसोदिया, जैसे जितनी भी राजपूतों में राजवंश है उनकी उस शाखा को लिखना है। उसके बाद आपको एक यूनिक यूज़र नेम बनाना है। यूनिक यूज़र नेम मतलब आपको सीधी सी बात है कि एक ऐसा यूज़र नेम जो कि आपका सबसे अलग होगा, जिसके द्वारा आपकी लॉगिन होगी, तो वो यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड देना है और कंफर्म पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड से ही आपकी लॉगिन होगी। इसके बाद आपको एक अपना ईमेल आईडी देना है जिस पे आप कॉन्टैक्ट, आपको सारे ईमेल अप्रूवल, रिजेक्शन जो भी ईमेल आएंगे वो इसी के थ्रू आएंगे, या पासवर्ड चेंज की, तो अपना ईमेल ध्यान से भरें। उसके बाद आपका व्हाट्सअप नंबर देना है, अगर आपके पास आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, दोनों सेम है तो दोनों सेम डाल दीजिए। ये इसलिए कभी आपको वेरिफिकेशन कॉल करना पड़ा तो उसके लिए है। और अगर आप चाहें तो अपने बाईसा का अगर आप बायोडाटा बना रहे हैं या बाईसा अगर बना रहे हैं तो अगर वो अपना नंबर ना देना चाहे तो अपने घर में किसी का नंबर दे सकते हैं। यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको अपना ही नंबर देना है, क्योंकि ये तो आपकी सेफ्टी के लिए है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपको जो उचित लगे वही आप यहाँ पे इनपुट दीजिए, ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं आपको बायोडाटा में अपना नंबर देना है या नहीं। आपको एक बात बता दें कि ये जो नंबर रहेगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। बायोडाटा में आप बाद में नंबर दूसरा डाल सकते हैं, बायोडाटा के लिए ये नंबर नहीं रहेगा। तो आप जैसा चाहें वैसा देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर मांग रहे हैं और यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं ये ऑप्शनल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड का नंबर डालें, अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट इमेज और बैक इमेज ये भी ऑप्शनल है और 1 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये इसलिए है ताकि आपकी जो डिटेल है उसको एक बार केवल देखा जाएगा, आपके आधार का कहीं भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। और आपको अगर ऐसा लगता है तो आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कई आईडी यूज़ हुई है। बाकी हमारा इसका कोई औचित्य नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो नहीं दें। उसके बाद आपको लास्ट में ये मुझे स्वीकार किया कि मेरा आधार कार्ड पहचान के लिए देखने के लिए लिया जा रहा है। ये इसलिए है ताकि कल से कोई ये गलत इशू ना बना दे कि देखिए वो आधार कार्ड इसलिए ले रहे हैं। तो ऐसा कोई भी हमारा इरादा नहीं है और ना ही इस पर कोई OTP या कोई हमारी और कोई मांग है। ये केवल स्पैमिंग और फेक आईडी से बचाने के लिए। देखिए होता क्या है कि अगर आप एक बार आधार कार्ड की संख्या डालेंगे ना तो आपके आधार कार्ड से आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी इसमें बन जाएगी।
तो अगर इसके बाद कोई आपके आधार कार्ड नंबर को डालेगा तो वो अकाउंट कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो सीधा मना कर देगा कि ये आधार कार्ड पहले से अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद आता है कि यदि आपको रेफरेंस दिया गया, देखिए अगर आपका मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन किसी से पहचान करके दिया है, या फिर कोई कोऑर्डिनेटर आपको जानता है। कोऑर्डिनेटर का मतलब वो लोग हैं जो इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं और वो आपको पर्सनली अगर जानते हैं या कहीं कनेक्टेड है तो वो आपको अप्रूव करवा सकते हैं। देखिए किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी जानकारी कहीं मैच नहीं हो रही, कि मान लो वो कोई फेक आईडी फेक नेम यूज़ करके एंट्री कर रहा है, तो हम उसे कैसे अप्रूव करेंगे। तो कोऑर्डिनेटर का काम यही रहता है कि उसकी कोई पहचान में है या वो उसे जानते हैं, तो कोऑर्डिनेटर उसको अप्रूव कर देंगे कि हाँ ये यही व्यक्ति है जिसने आईडी बनाई है। तो आप उसको अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड नहीं देना, यूज़र आईडी, अपना रजिस्ट्रेशन का डेट, उसके साथ आपका मोबाइल नंबर, वो भी ऑप्शनल है। और मोबाइल नंबर ये है कि वो चेक करने के लिए मोबाइल नंबर कौन सा, जो अभी आप यहाँ पर पोस्ट करेंगे। आप फिर ध्यान रखिए अपना मोबाइल नंबर नहीं, यहाँ आप जो पोस्ट करेंगे वो मोबाइल नंबर चेक करने के लिए, और आपका पूरा नाम जो आपने बायोडाटा के लिए बना रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो कोऑर्डिनेटर उनकी प्रोफाइल में जाकर उस डेटा को अपडेट करेंगे, जिससे कि हम इसे जल्दी से अप्रूव कर देंगे, वरना मैन्युअल में कम से कम 72 घंटे और अधिकतम 7 दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ आप चाहे तो यहाँ रेफरेंस लिख सकते हैं, बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप सीधा जाके अपनी जो डिटेल है, जो आप कोऑर्डिनेटर को जानते हैं, उनको आप सीधा मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद अब आपका एड्रेस डिटेल है कि आपका सबसे पहले आपका एक फ़ोटो मांगेगी कि आपका एक इमेज अपलोड कर दीजिए, कोई सा भी जो थोड़ा करंट हो तो देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद ठिकाना आपका, कि आपका कौन सा ठिकाना है, जागीरी है, फिर विलेज या कॉलोनी, या आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो वो वहाँ का शहर कौन सा है, ज़िला कौन सा है, और आपका राज्य कौन सा है। लास्ट में आपको शो टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ कन्फर्म करके आपको यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपको कम से कम 72 घंटे वेट करना चाहिए, और अगर आप चाहें तो उसके बाद आप सीधा यहाँ जा सकते हैं कोऑर्डिनेटर के पेज पे। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का पेज का क्या मतलब है कि यहाँ जैसे कि ये मुख्य समन्वयक एक जुड़े हुए हैं, अगर आप इन्हें जानते हैं पर्सनली तो, या कहीं कनेक्टेड है, तो आप इन्हें डायरेक्ट व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये इशू आ रहा है या आपको अप्रूवल करवाना है। तो आप उन्हें अपना यूज़र आईडी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका नाम और मोबाइल नंबर इन्हें सेंड कर दें, ये उसे अपडेट कर देंगे। अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो हमारे टेक्नीशियन जो है उस पर आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी हमने दे रखी है। और अब चलते हैं हम कोऑर्डिनेटर की ओर। तो कोऑर्डिनेटर का आपको काम बता दिया गया है कि कोऑर्डिनेटर का सीधा सा काम ये होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को वेरीफाई करने के लिए एक अपनी ओर से सेवा देने वाले लोग हैं। ठीक है, आपको यहाँ कोऑर्डिनेटर को कोई फीस नहीं देनी है, या कोई आपसे फीस मांगी, ऐसा कुछ भी नहीं। या फिर इसके अलावा जो इस लिस्ट के अलावा कोई बाहर से कोई बोल रहा है कि हम अप्रूव करा देंगे, पैसे दे दो, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट बायोडाटा पोस्टिंग है। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह से कोई भी चार्ज नहीं देना है। और ये केवल उस वेरिफिकेशन के लिए कि मान लीजिए मैं आपको जानता हूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ आप वही हो, आप मुझे यूज़र आईडी दे दो, मैं यूज़र आईडी पुट कर दूँगा। मेरे इनपुट करते ही एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्षत्रिय विवाह के पोर्टल के हैं वो उसे अप्रूव कर देंगे, ताकि उनको उनकी तरफ से कोई मैन्युअल प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेटर का सिस्टम है। अब हम जानते हैं कोऑर्डिनेटर क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम वापस चलेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। देखिए हमने देखा था यहाँ पे कि ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन है। अब हम यहाँ चलते हैं कोऑर्डिनेटर रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही कोऑर्डिनेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी वही सिस्टम है कि आपको केवल कोऑर्डिनेटर बनना है। तो कोऑर्डिनेटर बनने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल बनेगी। उस प्रोफाइल में आपको कुछ बायोडाटा पोस्ट करने की परमिशन रहेगी। अगर आप चाहे तो कोई आपके पहचान के हैं या फिर आप उनसे आईडी नहीं बन रही है तो आप उनकी जगह उनका बायोडाटा पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं कि उन्हें पोस्ट करना पड़े। तो आपको कुछ लिमिट रहेगी। अभी आज की टाइम कोऑर्डिनेटर को 10 बायोडाटा पोस्ट करने की परमिशन है। वो अपने बिहाफ पे 10 बायोडाटा पोस्ट कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेटर। तो रजिस्टर फॉर कोऑर्डिनेटर आपको यहाँ अपना फुल नाम, पूरा नाम देना है, डायनेस्टी देनी है, ठिकाना देना है, आपको आधार कार्ड नंबर देना है। क्योंकि इसमें ऑप्शनल इसलिए नहीं है क्योंकि कारण ये है कि इसमें आप कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं
और कोऑर्डिनेटर का काम है सबको वेरीफाई करना। उसके बाद आपका फ्रंट इमेज और बैक इमेज, फिर यहाँ मुझे स्वीकार, पापा हुक्म का नाम, माता श्री हुक्म का नाम, आपका व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर देना है। यहाँ भी यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल आईडी। और यहाँ एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेटर पहले से इस क्षत्रिय विवाह पोर्टल पर है और उससे आप पहचान के हैं या वो आपको जानते हैं, तो आप उनका नाम यहाँ दे सकते हैं कि चूँकि उन जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे बोला है कि आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, तो आप उनके बिहाफ पे भी यहाँ रजिस्टर हो सकते हैं। या आप उन्हीं कोऑर्डिनेटर को बोल सकते हैं कि मैंने रजिस्टर्ड किया है, मेरा ये यूज़र आईडी है, तो आप मेरा ये अप्रूव करवा दीजिए। तो कोऑर्डिनेटर को भी कोऑर्डिनेटर अप्रूव करवा सकता है। इसके बाद आपको लिखना है कि आप समन्वयक या कोऑर्डिनेटर क्यों बनना चाहते हैं। इसके बाद आपका फ़ोटो और आपका एड्रेस डाल के आपको रजिस्टर कर देना है। तो ये है आपका क्षत्रिय विवाह पोर्टल का रजिस्ट्रेशन पोर्टल।